एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग अगर क्लास ओके है। कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से क्लास आपको नहीं दिखाई दे रही थी भाई। हाँ जी, कर सकते हैं शुरू। अलजेब्रा की क्लास नंबर 3 है बच्चे आज लोग। एक बार मुझे कमेंट दिखाओ भाई। हाँ नीचे के नीचे। गुड मॉर्निंग। हाँ अब ओके है, ठीक है। तो भाई मैंने कल आपको मतलब पिछली 2 क्लास में आपको लगभग 7-8 फॉर्मूले मैंने आपको बताए और उन्हीं 7-8 फॉर्मूले पे छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए। अब आज की क्लास में मैं क्या करता हूँ कि जो परसों और कल, यानी कि बीते हुए परसों और बीते हुए कल मैंने आपको जो 2 दिन में फॉर्मूलेज पढ़ाए थे उनके अब मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें। बहुत जल्दबाजी में मैं चीजों को एंड नहीं करना चाहता हूँ। तो जो 2 दिन, क्योंकि कल जो मैंने आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला फॉर्मूले कराए थे, अलजेब्रा से सवाल बना इस फील्ड से तो वहां से बनना श्योर है। तो बेहतर है कि हम लोग चीजों को बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ, देखो फॉर्मूले याद करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है रट्टा मारो, और अगर रट्टा मार नहीं सकते हो तो फिर आप क्या करो, आप उन फॉर्मूलेज के ऊपर बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लो। अब आप बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूलेज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको फॉर्मूलेज दिमाग में सेट हो जाएंगे। इन एनी केस कभी भी आप फ्यूचर में कोई सवाल देखते हैं तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि एडवांस मैथ इज जस्ट अबाउट फॉर्मूलेज। आपको अगर फॉर्मूले पता है एडवांस मैथ के क्वेश्चंस कर लोगे, नहीं पता है तो स्किप करना पड़ेगा आपको। अब चूंकि हमने पूरा मैथ्स अब तक का बहुत डिटेल में किया तो क्यों ना हम अब भी चीजों को बहुत डिटेल में लेकर चलें, तो जल्दबाजी में चीजों को ना करें। सवाल है आपके सामने ये बचे, तो आज केवल हम क्वेश्चंस करेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं। एक आध आया बीच में तो देखा जाएगा, केवल फॉर्मूलेज केवल क्वेश्चंस करेंगे जितने भी आज पॉसिबल हो सकते हैं। सवाल क्या है कि वैल्यू बतानी है हमें a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बटे 3 a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्या इसका जवाब होगा आप बताइए, बताएंगे बच्चे इसका जवाब जरा। भाई आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या फिर a बराबर b बराबर c है, ये दोनों कंडीशन है, तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर। ये कंडीशन सब जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं। अब अगर इस वाले पार्ट को मैं कंप्लीट एक संख्या मान लूं या एक ही टर्म मान लूं, सपोज इस वाले पार्ट को मैं x मान लूं, इस वाले पार्ट को y मान लूं और इस वाले पार्ट को z मान लूं, तो क्या ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब हो गया? भाई जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको मैंने एक ही पार्ट माना, इसको भी एक ही पार्ट माना और इसको भी एक ही पार्ट माना। तो एक बार क्या करो, जो अंदर वाली वैल्यूज है इनको जोड़कर देखना जरा। मैं ये वाला स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी, अंदर वाली और जो हमारे पास मटेरियल है मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यानी कि अंदर जो हमें दिया हुआ था तीनों ब्रैकेट के, मैंने तीनों को प्लस किया। अगर ये 0 के बराबर आया तो हमारी ये वाली कंडीशन लगेगी फिर। तो a से a गया, b से b गया, c से c गया, प्लस माइनस के है ना, तो 0 मिल गया। अब 0 अगर मिला यानी कि हमारी कंडीशन अप्लाई हुई ये वाली कि a प्लस बी प्लस सी तीनों ब्रैकेट के अंदर वाले को जोड़ने पर हमें 0 मिला है, तो हम कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है, 3abc के बराबर। यानी कि ये वाले पार्ट का क्यूब प्लस ये वाले पार्ट का क्यूब प्लस ये वाले पार्ट का क्यूब बचा किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, और नीचे हमें क्या दिया हुआ है, 3a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। भाई सब कुछ आपस में कट गया, बचा गया 1। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। 0 क्यों बोल रहे हो? मतलब कुछ भी तुक्के मार रहे हो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है अनाप शनाप कुछ भी तुक्के मार रहे हो। यार इस सवाल में था ही क्या, 0 कैसे होगा आंसर? भाई 0 तो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में 0 तो हो ही नहीं सकता है। 0 तो सोचना ही नहीं था आपको आंसर, 0 कैसे होगा? भैया मैंने बोला कि जो ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट है इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 0 मिलता है, तो फिर मुझे एक
फॉर्मूला याद आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो ये वाले पार्ट को जोड़ने पर 0 मिला, तो भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। और नीचे तो हमें दिया हुआ है, नीचे तो हमें दिया हुआ है सेम पार्ट, कट के 1 आ गया। बोलो यस, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, आगे चलते हैं और थोड़ा सा आपको मैं आगे लेकर चलता हूं, अच्छे अच्छे सवाल भी कराता हूं आपको, है ना। ये अच्छे सवालों में से है, इसको देखिए जरा। कह रहा 2a माइनस बी माइनस 3c और ब्रैकेट में है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6ac प्लस 3bc। और हमें इसको सॉल्व करके लिखना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। 2 दिन में 7 या 8 फॉर्मूले कराए हैं, अगर उनका भी रिवीजन आप नहीं कर पाए हो तो फिर प्रॉब्लम है बच्चे। कल मैंने आपको एक रिव्यू में बार बार फॉर्मूले बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो। भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। क्या यही फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का? यस। तो क्या ये वाला जो पार्ट है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है ये? यस। भाई जो इधर वाला पार्ट है ए प्लस बी प्लस सी और ये वाला, क्या कुछ कुछ ऐसा ही फॉर्मेट दिया हुआ है? कुछ कुछ ऐसा ही फॉर्मेट दिया हुआ है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां तो सब कुछ प्लस में है ए प्लस बी प्लस सी, यहां कुछ कुछ माइनस में भी है। और इसका तरीका मैंने कल आपको बताया था कि आपको अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको उसे कैसे लिखना है? 2a प्लस और ये माइनस बी है ना, इसको ब्रैकेट में लिख दो, माइनस बी को अलग कर दो, प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3c। तो हमें क्या मिल गया? a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट मिला, 2a प्लस माइनस का b प्लस माइनस का 3c। सेम फॉर्मेट बनाना है हमें। तो ये इधर क्या हो जाएगा भाई? 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर, बिल्कुल सही है, प्लस प्लस बी स्क्वायर होता है तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करते टाइम, प्लस अब माइनस का 3c है, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का साइन शुरू होगा ना, मैं बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मूले से मैच कर रहा हूं। अब माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी मतलब पहले 2 की गुणा, तो 2a गुणा b और ये b जो है माइनस का है तो ये वाला पार्ट किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab माइनस, अब ये bc है तो माइनस का b और माइनस का 3c आपस में मल्टीप्लाई होगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो माइनस ही रहेगा और माइनस का 3bc माइनस ca, यानी कि 3c की 2a में गुणा करनी है और ये वाला माइनस अकेला है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 6ac बन जाएगा। क्या सेम कंडीशन बन गई? क्या सेम कंडीशन बन गई बच्चे? बोलो। माइनस नहीं, प्लस का 6ac करो इसके, प्लस का 6ac। क्या सेम कंडीशन बन गई? अब अगर सेम कंडीशन बन गई है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहीं से ही निकाल दो आप। 2a का क्यूब प्लस माइनस के b का क्यूब प्लस माइनस के 3c का क्यूब माइनस 3 गुणा 2a गुणा माइनस का b गुणा माइनस का 3c। सेम मैंने वही abc की वैल्यू इसमें उठा के रख दी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3 तिया 9 तिया 27 c क्यूब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया 9 दूनी 18 abc। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस का 18abc। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, डी नहीं होगा। डी में लास्ट में प्लस का 18abc है और जबकि माइनस का b और माइनस का 3c, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वाला माइनस यहीं पे रहेगा, 3 दूनी 6 6 तिया 18abc माइनस का ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अब अगर आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा चला गया सवाल, सर ऐसा कोई चीज है क्या कि हम इस सवाल को थोड़े कम समय में कर सके? मैं कहूंगा बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है।
लेकिन उसके लिए आपको वो बेसिक आना चाहिए, जो बेसिक अभी अभी मैंने आपको बताया है ना, ये वाला बेसिक आना चाहिए। अगर ये आता है तो फिर आप जब खुद से कर रहे होगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि यार ये जो फॉर्मेट मुझे दिया हुआ है ना, ये जो फॉर्मेट मुझे दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, -3abc का। तो आपको ये सब वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां तो हमने वेरीफाई किया, यहां तो हमने बी की वैल्यू को ब्रैकेट में माइनस का बी, ये सब रखा, सब वेरीफाई किया हमने, और जब हमने सेम वेरीफाई किया तब जाकर ये फॉर्मूला लिखा। लेकिन अगर आप सवाल एग्जाम में बैठ के कर रहे हो या मॉक टेस्ट में बैठ के कर रहे हो तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखकर समझ जाना है कि भैया ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो जहां पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 2a, तो 2a का क्यूब प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस का बी, उसका क्यूब, प्लस सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो सी बराबर हो जाएगा माइनस का 3c का क्यूब, माइनस 3abc होता है 2a माइनस का b और माइनस का 3c। सेम आपने फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। कितना आएगा, 8a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3 का क्यूब 27c क्यूब। भाई ये वाला माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो ये ऐसे ही रहेगा 18abc। आपका आंसर विद इन 10 सेकेंड आ जाएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बेसिक पे होनी चाहिए। ऐसा रट्टाफिकेशन मारोगे तो फिर ए और डी में फंस जाओगे, लेकिन अगर बेसिक पे पकड़ अच्छी है तो फिर आप आराम से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे एक सवाल और दूं मैं आपको, जरा ये सवाल देखना बच्चा। अब ये सवाल आपके सामने है, अब मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। अब इस सवाल में जैसे ही मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस 2c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca, अब मैंने ये देखा तो मैंने बोला कि यार ये कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट है ना, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूले पर डिपेंड है कहीं ना कहीं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है और अंदर ये वाला पार्ट है। और ऑप्शन भी देख लो, आप ऑप्शन भी देख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाले ही फॉर्मूले हैं सारे जो चारों ऑप्शन में रखे हैं। अब असली काम है ए को क्या लेना है, बी को क्या लेना है, सी को क्या लेना है, बस। अब चूंकि ये तीनों साइन प्लस में है तो भाई फिर तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। फिर तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की जगह आपको 2c लेना है, माइनस 3ab, और सी की जगह क्या लेना है, 2c लेना है। अब यहां पर माइनस का झंझट है ही नहीं, क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, तो माइनस की तो टेंशन यहां पे लेनी ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 सी क्यूब माइनस 3 दूनी 6 ए बी सी। तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बोलो, हो गया ना। तो आपको फिर उतने डिटेल में जाने की जरूरत पड़ी नहीं, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को डिटेल में समझाकर दोबारा बताया तो आपके दिमाग में सेट हो गया। तरीका लंबा था लेकिन अब ये शॉर्ट हो गया आपके लिए। आगे चलें, चलो ठीक है भाई। इस सवाल को देखिए जरा, इसको करेंगे। सवाल है यदि a माइनस बी बराबर 1 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है तो इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। क्या बोला मैंने कल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो बाहर रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ले रहा हूं तो ए माइनस बी बाहर रहेगा और प्लस का ए बी अंदर रहेगा। ये याद करने की ट्रिक बताई थी, और याद करो यहीं पर मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बोला था कि ए प्लस बी तो बाहर रहेगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब कह रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अंदर रहेगा, माइनस का ए बी। ठीक है, माइनस का ए बी अंदर रहेगा। चलो ये सब मैं हटा रहा हूं, और अब आपको पता है a माइनस बी कितना होता है 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस का ए बी। तो आपका आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा वाला सवाल है ना, बिल्कुल ये तो आसान है। आगे चलते हैं तो फिर इसका जवाब बताओ भाई। आज प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे हम, केवल सवाल जो 2 दिन में हमने फॉर्मूलेज पढ़े उन्हीं के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे। कह रहे ए प्लस बी बराबर 8, ए गुणा बी बराबर 10, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, बताओ भाई। आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो मुझसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी तो बाहर रहेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अंदर रहेगा, माइनस का ए बी अंदर रहेगा। अब जो फॉर्मूला जो मुझसे पूछा उसका फॉर्मूला था ये। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज हमें सवाल में दी हुई है और क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए। तो यहां पर ए प्लस बी हमें दिया हुआ है, यस सर दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है क्या, नहीं सर नहीं दिया हुआ। ए गुणा बी दिया हुआ है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल दिया हुआ है, दिया हुआ है, यस। तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं, भाई मुझे ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ए गुणा बी दिया हुआ है, मुझे बस ये वाला पार्ट चाहिए। अगर ये वाला पार्ट मिल गया तो उठा के रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए भाई, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, होता है कि नहीं, बराबर 64। और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस, और ए बी की वैल्यू कितनी है 10, और 10 दूनी 20, 20 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 44। क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 44 आई आपके पास 44, बस यहां पर रख दो, आ गया आंसर। भाई ए प्लस बी कितना है 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 44, 20 कहां से आया, अरे ए गुणा बी कितना है 10 और 10 दूनी कितना होता है 20, उधर जाकर 64 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 44 माइनस, और ए बी कितना है 10, 8 गुणा 34, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, तो 272 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े। ऐसे ही करना है आपने भी। चलें आगे, एक और सवाल, चलो ये सवाल देखेंगे आप। सवाल है ए माइनस बी बराबर 5, ए गुणा बी बराबर 25, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। अब जो मुझसे पूछा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए माइनस बी तो बाहर रहेगा और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी अंदर रहेगा। जब भी मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ले रहा हूं तो ए माइनस बी तो बाहर रहेगा और प्लस का ए बी अंदर रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। अब मैं देखूंगा कि जो फॉर्मूला मेरे पास है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए गुणा बी दिया हुआ है, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लगाओ फॉर्मूला भैया, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, उधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, अब ये वाला माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू कितनी है 25 और 25 दूनी 50, भाई ए बी की वैल्यू कितनी है 25 और 25 दूनी 50, उधर जाकर प्लस कर दो। आप कहेंगे सर ये तो 75 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, रखो यहां पर 5 और 75 प्लस का 25 है ना, ए बी कितना है 25, तो 5 गुणा 100, कितना आंसर आ गया 500, ये रहा ऑप्शन बी। चीजें आसान है, बस प्रैक्टिस में रहे। चले आगे, ओके ये सवाल देखिए जरा,
सवाल है x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 9xy प्लस 9 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ऐसा सवाल कुछ कुछ हमने कल किया था जहां आंसर 0 आया था, याद करो। भाई ये वाला पार्ट जो मैं देख पा रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या? देखते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, ये उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब क्या करो, दोनों तरफ क्यूब करो, दोनों तरफ घन करो, क्योंकि यहां क्यूब चाहिए हमें। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3xy और a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, और बराबर कितना है, 3 तिया 9 तिया 27 और वो भी माइनस का। अब क्या हम x प्लस वाई की जगह माइनस का 3 लिख सकते हैं? क्या हम x प्लस वाई की जगह माइनस का 3 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ जी सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy और x प्लस वाई की जगह माइनस का 3 लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, 3 तिया 9 xy बराबर क्या हुआ, माइनस का 27। क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, क्या बच्चे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 9xy की वैल्यू मिल गई, और हमें वही चाहिए था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 9xy की वैल्यू ही चाहिए थी, और वही मिल गई हमें कितना, माइनस का 27। इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 27 प्लस का 9। देखो बड़ी संख्या के साथ नेगेटिव है, छोटी संख्या के साथ पॉजिटिव प्लस है। जब भी ऐसा सॉल्यूशन करने में आपको परेशानी हो, आप क्या करो, 9 में से 27 घटाओ। नहीं घटा सकते सब प्रॉब्लम आएगी, तो छोड़ो। आप सोचो 27 में से 9 घटाने पर कितना मिलेगा। 27 में से 9 तो घटा सकते हो ना, तो 27 में से 9 घटाओगे आपको मिलेगा 18। और चूंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि माइनस का 18। सही है, ऑप्शन नंबर ए अच्छा सवाल था ना ये। तो आगे बढ़े, चलो और पीछे वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको करें। टाइम दिया मैंने आपको, और ये फॉर्मूला तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही लिखवाया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना आज मिक्सअप, 2 क्लास के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, और आपसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत। एनटीपीसी मैंने आपसे बोला ना, एडवांस मैथ के लिए लोग बोलते हैं बहुत टफ है, मैं भी कहता हूं मेहनत चाहिए होती है, अच्छे सवाल होते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में टफ है। लेकिन बात करें अगर स्पेसिफिकली रेलवे की, तो चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम जहां एडवांस में आता हो, सवाल बहुत आसान पूछा गया है। 1-2 सवाल, 95% क्वेश्चन निहायत ही आसान, सीधा फॉर्मूला बेस पूछे गए हैं। तो आपको ये सोचना है कि एडवांस मैथ तो अर्थमेटिक से भी आसान है हमारे लिए, तो आपके लिए जो चीजें पूछी जाएंगी डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछी जाएंगी। यकीन नहीं होता तो देख लो, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है जहां ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो पूछ लिया। आपको फॉर्मूला अगर पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये अगर आप जानते हैं तो फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं, 5 सेकंड का सवाल है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और इस पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, और ब्रैकेट में जो पूछा है वही पूछा है ना हमें, तो इसको कुछ भी मान लो, इसको x मान लो। भाई पूरा लिखो ऐसे बढ़िया है, कुछ मान लो, जो पूछा है उसको x मान लो सपोज। तो हो जाएगा 36, और ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर 2x। तो 2x बराबर कितना, 34, और 2 से कटेगा 17 बार, यानी कि x बराबर 17 आ गया। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 17, और वही हमसे पूछी है।
वही हमसे क्या है पूछी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे चले, एक और सवाल दूं ऐसा ही अच्छा सा, बताओ तो इसका जवाब फिर मुझे। कह रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, इस बार इसकी वैल्यू पूछ ली, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, फॉर्मूला वही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूले लिखूंगा और लिख रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपके रिवीजन में आए बार बार चीजें लिखोगे, मेरे साथ देखोगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। ठीक है भाई, तो हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है कितना, 9 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये वाले पार्ट को अपनी तरफ से x मान लो, 9 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 23, तो हो जाएगा 81 बराबर x प्लस 46, x कितना आ गया 81 माइनस 46, क्या आ गया 55 है। 55 कैसे आ गया, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 4 गया 3, 35 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, x की वैल्यू 35 है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 35, क्योंकि उसी को ही हमने x माना था। मजा आ रहा है भाई आज तो, चलें आगे, सर आनंद आ रहा है आनंद। चलो तो फिर ये सवाल करके बताओ। कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 628, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 24। इस बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछ लिया, अगेन आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की तो वैल्यू चाहिए हमें, इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या दे रखी है 628 प्लस 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है 24, तो 628 प्लस 24 दूनी 48, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, 676। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो क्या उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, क्या ये अंडर रूट 676 होगा, और ये होता है 26 का। भाई 26 का स्क्वायर देखो, 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक के घन क्यूब याद रहने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से याद करने हैं। 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 15 क्यूब। अब जैसे 676 का अंडर रूट है, आपको पता है कि 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 676 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चले भाई आगे, चलो ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 14 है, तो आपसे कह रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां आपका a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यस यहां फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां तो फॉर्मूला क्यूब वाला लगेगा, कुछ कुछ वैसा ही। बताओ कैसे करेंगे इसे। a प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, और हमसे पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? अच्छा, क्या मैं यहां इस वाले पार्ट में देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का लिखवाया था, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर से वापस दिखा देता हूं आपको, या लिखवाई देता हूं आपको, उसे देख के तो आप घबरा जाओगे। मैं लिखवा देता हूं आपको। मैंने बोला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। एक फॉर्मूला तो ये लिखवाया था। एक और फॉर्मूला लिखवाया था कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों फॉर्मूले इसी के हैं? यस। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी इसी का, ये वाला भी इसी का, तो क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। अब अगर दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों का मैं एक रिलेशन बना सकता हूं कि भैया अगर दोनों आपस में इक्वल है तो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट गया, तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन के आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए बराबर होता है 1/2। भाई दोनों को बराबर किया तो इससे ये गया, तो ये वाला पार्ट तो बचा रह गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला नया बन के आ गया, इन्हीं दोनों से सॉल्व होगा। तो इसे हम यहां पर लगाएंगे। हमसे जो पूछा है कहां गया, ये रहा ना, हमसे पूछा है ये वाला पार्ट, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2। और जो पार्ट हमसे पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूले अभी देखने में आपको बच्चे बड़े लग रहे हैं ये, लेकिन जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे तो फिर बड़े नहीं रहेंगे ये। अब हमको क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है, जरा उसको देखते हैं। भाई ये वाला पूरा पार्ट तो हमसे पूछा है उसने, ठीक है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 14 गिवन है। हमारे पास ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, भाई देखो माइनस माइनस माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर यहां से निकालूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस का सी है। यहां से सॉल्व करके मैं इसकी वैल्यू निकालकर यहां रखूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट कितना है, 14 प्लस का 2, और इस वाले पार्ट को कुछ भी मान लो, x मान लो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6 6 36 में से 14 गया, कितना आ जाएगा 22, तो 2 से कटेगा 11 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया 11। तो x बराबर 11 कैसे आया, देखो 6 6 36 में से इधर आकर 14 घटा 22 और 2 से 22 गया 11 बार, 2 से 22 गया 11 बार। अब यहां हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 14। अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन ले लूं, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जिसकी वैल्यू 11 हमने निकाली है बराबर 1/2। और इस वाले पार्ट को कुछ लिख लो अपनी तरफ से, y लिख लो, पूरा लिखने से बढ़िया है y लिख लो, क्योंकि इसी की तो वैल्यू चाहिए हमें। 14 में से 11 गया 3 बराबर 1/2y, तो y कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 3 में होगी 6, तो y बराबर कितना हो गया 6, और आपका आंसर वही है। कितना आंसर है आपका, 6 बिल्कुल सही है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, नोट करना, क्योंकि यहां पर 2 फॉर्मूले के साथ हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। ओके, बाद में खुद से सॉल्व करके देखना इस चीज को आप। आगे 2-4 सवाल और करा देता हूं आपको मैं। इसे देखो जरा, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा। आपको पता होगा अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc के। ये तो आपके दिमाग में सेट हो गया। कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3abc के। तो 3abc और उसका क्या, उसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3 3 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, आगे चले। ये वाला करना जरा। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला कल मैंने आपको लिखवाया था, याद करो। एक स्पेशल फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको कि कहीं आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी हो, तो आपका फॉर्मूला एक बनता है। मैं फिर से लिखवाता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी तो बाहर होगा, अंदर में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद करो कल लिखवाया मैंने आपको, माइनस का 3 गुना ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। मैंने सवाल भी करवाया था आपको इसके ऊपर, सवाल भी करवाया था मैंने आपको इसके ऊपर कि कहीं भी सवाल में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी हो और इसकी वैल्यू दे रखी हो तो हमारा एक फॉर्मूला तैयार है नया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, बहुत सवाल इसमें बने हैं, चाहे मैं एसएससी की बात करूं चाहे मैं रेलवे की बात करूं। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, x मान लो इसको, और 3abc की वैल्यू कितनी है भाई, abc की वैल्यू कितनी है 168, तो 3 गुना 168 abc की वैल्यू बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना है 17, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, 3 गुना ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कि 94। सॉल्व करेंगे जरा इसको, x माइनस 3 8 24 2 3 6 18 2 20 2 3 1 3 2 5 बराबर 289 होता है 17 का मल्टीपल, 3 चौके 12 3 निम 27 और 1 28। तो x माइनस 504 बराबर 17 गुना ये कितना है 7, तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 17 7 119 प्लस और ये माइनस का 504 उधर जाकर प्लस का 504 हो जाएगा, ये हो जाएगा 623 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 623 अच्छा सवाल है, उससे भी अच्छा ये फॉर्मूला है तो इसको अलग से लिखकर बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए हैं आज, तो कल हम अपने नए फॉर्मूले लेकर चलेंगे। और चलो मैं आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, ये वाला कर लेना आप, ठीक है। ये HW में देके जा रहा हूं आपको, सेम उसी फॉर्मूले पे जो अभी अभी लिखवाया है। एक किसी भी सवाल में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी हो, तो आपका नया फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी लिखवाया उसे आपने लगाना है। तो ये सवाल आपके सामने है बच्चा। बाकी कल हम नए फॉर्मूले और नई चीजों की तरफ चलेंगे। 3 क्लास हो चुकी है, कल चौथी क्लास है। इस वीक एंड करना है हमें इस चैप्टर को, जल्दबाजी में नहीं, बहुत डिटेल में। मैं जल्दबाजी में करना चाहता तो आज की क्लास नहीं करता। आज की क्लास मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, पिछली 2 क्लास में जो भी फॉर्मूले थे उन पे नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।